हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ प्रवीण। आज की वीडियो में हम मोबाइल कंप्यूटिंग की फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जीएसएम को, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 मार्क्स का हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आज हम इसको कंप्लीटली देख लेंगे, इजी तरीके से इसको कैसे समझते हैं। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जीएसएम क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए, जीएसएम आर्किटेक्चर को यूज करने का जो एडवांटेज था वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, जो उसकी एक बेसिक ओवरव्यू है, जिससे कि आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग लग जाएगी कि हम इसको क्यों यूज करते हैं। तो इससे पहले की जितनी भी हमने टेक्नोलॉजी यूज की थी, हमने अपने कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि एक का नाम आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि अभी तक हमने इसको पढ़ा भी है। सेलुलर सिस्टम को हमने यूज किया था अपने मोबाइल कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम थी। सबसे पहला तो ये कि वो एनालॉगी सिस्टम का यूज करता था अपने डेटा को ट्रांसफर करने में। ओके, उससे ये प्रॉब्लम थी कि कॉल सिर्फ एनालॉगी सिग्नल्स के माध्यम से ही आपके जाती थी एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ। अब क्योंकि एनालॉगी सिस्टम का वो यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी आवाज की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा बेकार हो जाती थी। यानी कि आवाज, एक तो कहते हैं ना, कट कट के जा रही है या फिर आपकी ड्रॉप होके जा रही है आवाज। तो साउंड एकदम क्लियर नहीं थी आपके सेलुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग। यानी कि एक तरह से एक टेक्निकल लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि आपकी साउंड में बहुत ज्यादा नॉइज आ जाता था उस टाइम पे। नॉइज से आपके वो साउंड जाती थी, क्योंकि एनालॉगी सिस्टम का वो यूज होता था उस टाइम पे। नेक्स्ट चीज कि उसमें सिक्योरिटी काफी वीक थी आपके सेलुलर सिस्टम में। मतलब कि किसी भी रेडियो स्कैनर से कॉल सुनी जा सकती थी। मतलब कि अगर आपने सेलुलर सिस्टम का यूज़ किया, और सेलुलर सिस्टम में हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसीज़ पे हमने क्या करा था, अपना डेटा ट्रांसफ़र किया था। तो अगर किसी ने भी रेडियो स्कैनर का यूज़ कर लिया, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि वो रेडियो स्कैनर के ज़रिए किसी दूसरे की आवाज़ को वो सेट करके, अपने रेडियो फ्रीक्वेंसी को उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट करके किसी दूसरे की आवाज़ को सुन लेते हैं। तो ऐसा होता था उस टाइम पे नेट सेलुलर नेटवर्क के अंदर। सिंपल सा ही मतलब है कि वो सिक्योर नहीं था। आपकी आवाज़ को दूसरा भी सुन सकता था व्यक्ति। एक लिमिटेड एरिया तक ही आप कॉलिंग पॉसिबल थी उस टाइम पे। ये जितने भी मैं आपको डिसएडवांटेज गिनवा रहा हूँ, वो सारे आपके सेलुलर नेटवर्क के थे। ठीक है, तो आपको भी जब आपको डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊंगा, देन आपको पता चलेगा कि हमने जीएसएम को क्यों यूज करा। ठीक है, तो वन बाय वन आप सुनिए इन चीजों को। तो उस टाइम पे क्या था, आप लिमिटेड एरिया तक ही कॉलिंग कर सकते थे। अगर एक जगह से दूसरी जगह आप जाएंगे, तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती थी। नो प्रॉपर हैंड ऑफ, यानी कि हैंड ऑफ की पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको पढ़ाई थी इससे प्रीवियस वीडियो में, हैंड ऑफ होता था, लेकिन इतना अच्छे तरीके से नहीं होता था, क्योंकि उसमें रिसोर्सेज इतने कम थे सेलुलर नेटवर्क में, क्योंकि वो एनालॉगी सिस्टम का यूज करता था। हैंड ऑफ इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता था। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को हमने क्या करा, आज के टाइम में तो हम इन चीज़ों को फेस नहीं करते हैं। तो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करी अपने सेलुलर नेटवर्क में, जिससे कि हम इन सब चीज़ों को हमें फेस नहीं करना पड़ता। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर मैं आपको बताऊँ सेलुलर नेटवर्क का, वो ये था कि अगर आपको उस टाइम पे मैसेज करना होता था, तो आप बिल्कुल भी मैसेज की सर्विसेज का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह एसएमएस बिल्कुल भी सेंड नहीं कर सकते। उस टाइम पे एसएमएस की कोई भी सर्विसेज आपको अलाउड नहीं थी उस सेलुलर नेटवर्क के अंदर। तो ये भी एक सबसे बड़ा इश्यू था। मतलब कि अगर आपको शॉर्ट मैसेज किसी को देना है, तो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते थे। आपको पूरा कंप्लीट कॉल ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी हमने डिसएडवांटेज देख लिया हमारे सेलुलर नेटवर्क के अंदर, ये हमारी कमियाँ थी। तो इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए हमने यूज़ करा जीएसएम आर्किटेक्चर को। अब इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। जो नोट्स मैंने अपने बना रखे हैं अपने स्लाइड्स के अंदर, उन स्लाइड्स के नोट्स को आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी और सफिशिएंट नोट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने डिसएडवांटेज तो देख लिए बहुत सारे सेलुलर नेटवर्क के अंदर, लेकिन जीएसएम ने सबसे पहला, मैं आपको बेसिक जीएसएम को पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा और। जीएसएम ने क्या करा, सबसे पहला आपका जो कॉलिंग की क्वालिटी थी उसको क्लियर करा। उसमें से जो नॉइज था उसको एकदम रिमूव कर दिया। ठीक है, सिंपल सा मतलब है। उसने क्या करा, आपकी नॉइज को एकदम से रिमूव कर दिया आपकी वॉइस में से, जिससे कि आप क्वालिटी जिससे कि आपकी जो क्वालिटी है कॉल की वो एकदम इंप्रूव हो गई। हैंड ऑफ प्रोसेस जो होता है वो और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करने लगा जीएसएम आर्किटेक्चर के अंदर। एन्क्रिप्शन प्रोसेस इसमें पॉसिबल था, यानी कि आपकी वॉइस की सिक्योरिटी इसमें अवेलेबल थी। यानी कि आपकी वॉइस कोई दूसरा व्यक्ति सुन नहीं सकता बिल्कुल भी। नेक्स्ट, अगर आपको एसएमएस की सर्विसेज का यूज करना है, तो जीएसएम आर्किटेक्चर के जरिए आप एसएमएस की सर्विसेज का भी यूज कर सकते थे। तो यानी कि जितनी भी कमियां हमने देखी थी सेलुलर नेटवर्क के अंदर, वो कमियां सारी दूर करी हैं हमारे जीएसएम आर्किटेक्चर ने। आई थिंक अब आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि हमने क्यों जीएसएम आर्किटेक्चर का यूज करा। अगर ये भी अगर आपने अपने माइंड में रख लिया, तो आप बिल्कुल भी इस टॉपिक को नहीं भूलोगे। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जीएसएम? तो जीएसएम स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो जो नोट्स मैंने लिख रखे हैं वो नोट्स आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, सफिशिएंट है आपके लिए। जीएसएम इज एन ओपन एंड डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी। देखिए वो डिजिटल क्यों कह रहा है, अब की बार उसने एनालॉगी सिस्टम का यूज नहीं करा, क्योंकि एनालॉगी में हम देख पा रहे थे कि एक तो उसमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी। जैसे कि हमारे सेलुलर नेटवर्क में था, वो एनालॉगी सिस्टम का यूज करता था। कोई भी हमारी आवाज को सुन सकता है हमारी फ्रीक्वेंसी पे, अपने रेडियो को सेट करके, रेडियो स्कैनर को सेट करके। दूसरी चीज,
आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था, तो इसलिए इसने क्या करा, डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करा। यूज़ फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, इट यूजेस 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इसने 4 तरह की फ्रीक्वेंसीज़ को यूज़ करा, 850 मेगाहर्ट्ज़, 900, 1800 एंड 1900 मेगाहर्ट्ज़ का। अब ये डिपेंड करता है अपनी स्पीड्स पर, ओके? इट यूजेस द कॉम्बिनेशन ऑफ एफडीएमए एंड टीडीएमए, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये इन दोनों का इसने कॉम्बिनेशन यूज करा। इन फ्रीक्वेंसीज को मैं आगे और अच्छे तरीके से बताऊंगा अभी आपको। फिलहाल के लिए ध्यान रखो कि एफडीएमए एंड टीडीएमए दोनों तरीके की टेक्नोलॉजी इसमें यूज होती है आपकी जीएसएम आर्किटेक्चर में। तो देखिए जीएसएम आर्किटेक्चर में होता क्या है, सबसे पहले आपका मोबाइल स्टेशन होता है, यानी कि जो आपका फोन होता है वो आपकी कॉलिंग मिला करता है। जैसे उसने कॉल किया, उसकी जो वॉइस है वो कनेक्ट होगी पहले आपके बेस स्टेशन से, नियर बाय बेस स्टेशन जो होगा आपके एरिया का, यानी कि टावर से। देन टावर क्या करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग मोबाइल स्विचिंग सेंटर को, यानी कि जिसको कॉल की है इस पर्टिकुलर मोबाइल स्टेशन ने, उसकी वो आइडेंटिटी चेक करवाएगा एमएससी से, यानी कि मोबाइल सर्विस स्विचिंग सेंटर से। एमएससी चेक करेगा कि ये किस व्यक्ति को कॉल लगाई गई है, और वो कैसे चेक करेगा, अपने इस डेटाबेस के जरिए, होम लोकेशन रजिस्ट्रार, ये इसके पास एक डेटाबेस होता है, ये चेक करता है इसमें से कि किस आइडेंटिटी के व्यक्ति को इसने कॉल की है। जब वो चेक कर लेगा तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या कर लेगा, पीएसटीएन के थ्रू ये उससे कनेक्ट कर देगा, देन इसकी कॉलिंग की सर्विसेज उसको मिल जाएंगी। और जीएसएम आर्किटेक्चर ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, जीएसएम आर्किटेक्चर ने एसएमएस की सुविधा आपको प्रोवाइड की थी। ठीक है, अगर शॉर्ट नोट में भी ये पूछा जाता है कि एसएमएस की सर्विसेज किस टेक्नोलॉजी के द्वारा हमको मिली थी, वो था हमारा जीएसएम आर्किटेक्चर। और ये 2G से स्टार्ट हो गया था। सेलुलर नेटवर्क आपका 1G तक चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपका 2G आया था मार्केट में, तो 2G से आपका जीएसएम आर्किटेक्चर आ गया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे फीचर्स ऑफ जीएसएम। देखिए फीचर्स की बात करें, जैसे कि आप मैं कुछ तो मैंने अभी आपको बता दिए, जैसे कि सपोर्ट करता है इंटरनेशनल रोमिंग। सबसे पहली चीज, सेलुलर नेटवर्क के अंदर आप लिमिटेड जोन्स में ही कॉलिंग कर सकते थे। अगर आपको इंटरनेशनल कॉलिंग करनी होती थी, लेकिन उसमें आप पॉसिबल नहीं था कि आप इंटरनेशनल कॉलिंग कर लो। लेकिन जब से जीएसएम आर्किटेक्चर आया था आपका, तो उस टाइम से हम सिम का यूज करने लगे। और सिम ने क्या करा, जो आपका मोबाइल में सिम यूज होती है ना, उस सिम से हमने क्या करा, सपोर्ट करते हैं हम इंटरनेशनल रोमिंग रोमिंग कॉल्स को। देन नेक्स्ट, क्लियर वॉइस क्लियरिटी, जो कि मैंने आपको बताया, जीएसएम ने क्या करा, डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी का यूज करा था, जिससे कि हमारी जो वॉइस की जो क्वालिटी थी वो इंप्रूव हो गई। एबिलिटी टू सपोर्ट मल्टीपल हैंडल डिवाइसेस, यानी कि इसके पास ये फैसिलिटी थी कि ये मल्टीपल डिवाइस को हैंडल कर सकता है। ठीक है, स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी एफिशिएंसी। ठीक है, देन लो पावर्ड हैंडल डिवाइसेस, यानी कि लो पावर में डिवाइसेस को हैंडल कर सकता था। सेलुलर नेटवर्क के अंदर देखा था कि अगर कोई टावर है, उस पे अगर कोई ट्रांसमीटर लगा है, उसके द्वारा हैंडल करने वाले नंबर ऑफ डिवाइसेस उस पर्टिकुलर एरिया में बढ़ जाएं, तो क्या होगा, उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ को अलोकेट करना पड़ेगा, जिससे कि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन वहीं पर जो आपका जीएसएम आर्किटेक्चर है, वो लो पावर पे डिवाइसेस को हैंडल कर लेता है। ईजी ऑफ एक्सेसिंग नेटवर्क है, इजीली आपके नेटवर्क को एक्सेस कर लेता है। इंटरनेशनल आईएसडीएन कंपैटिबल है ये। ठीक है, इंटरनेशनल कॉलिंग आप कर सकते हो। लो सर्विस कॉस्ट, यानी कि लो कॉस्ट पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये। न्यू फीचर्स एंड सर्विसेज, जैसे कि आपके एसएमएस की सर्विसेज हो गई, और भी बहुत सारी कॉलिंग की सर्विसेज में आपकी क्लैरिटी वगैरह देना। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो इजीली। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, द आर्किटेक्चर ऑफ जीएसएम। अगर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का जीएसएम का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको जीएसएम की थ्योरी लिखनी पड़ती है, देन उसमें आपको आर्किटेक्चर भी डिफाइन करना पड़ता है। ओके, तो आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। बेसिकली जो बच्चे मेरी पुरानी वीडियो से, जो बच्चे मेरे इससे इस प्लेलिस्ट में आपको सेलुलर सिस्टम के आर्किटेक्चर की वीडियो मिल जाएंगी, वो वीडियो देखकर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको ये आर्किटेक्चर एकदम ईजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें, क्योंकि सेलुलर सिस्टम के ही एडवांस रूप ये है, कुछ ही चीज़ें एडिशनली ऐड हुई हैं इस जीएसएम आर्किटेक्चर में, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेलुलर सिस्टम की ही हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर उस वीडियो को देख लेते हो, तो जिससे कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला आपका पार्ट होता है मोबाइल सिस्टम, यानी कि जो पोर्टेबल डिवाइस आप यूज कर रहे हो फ्रंट एंड पे, तो वो कहलाता है आपका मोबाइल सिस्टम। ठीक है, पोर्टेबल डिवाइस आपका, जो कि आपको कॉलिंग के लिए हेल्प करता है। देन आता है आपका रेडियो एयर। रेडियो एयर क्या होती है बच्चों, रेडियो एयर होती है जिसमें आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी मूव करती है। ठीक है, देन आता है आपका बीटीएस। बीटीएस फॉर आपका टावर, जो आपके नियर बाई एरिया में लगा रहता है ना, बेस स्टेशन। जैसे कि हमने देखा भी था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, मैंने आपको क्लियर कर रखे हैं सारे टॉपिक्स। ये होता है आपका बीटीएस, बीटीएस फॉर बेस स्टेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही बेस स्टेशन हो उस पर्टिकुलर एरिया में, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि 3 यहाँ पर दिखा रखे हैं, 3 यहाँ दिखा रखे हैं। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी, इनको कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए आपका एक बीएससी। बीएससी फॉर बेस स्टेशन कंट्रोलर। ठीक है, जो इन बेस स्टेशन को कंट्रोल करे कि किस पे कितना लोड रखना है, किससे ओवरलोड हटाना है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। ऑलरेडी ये कवर हैं आपके टॉपिक हमारे सेलुलर सिस्टम वाले आर्किटेक्चर में। तो ठीक है, ये वाला फेज हो गया। बीएससी का मतलब आप समझो क्या होता है, बीएससी बेस स्टेशन कंट्रोल होता है, जो कि आपके जितने भी आपके टावर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। देन नेक्स्ट आता है आपका बीएससी कनेक्ट होती है आपकी एमएससी के साथ। एमएससी होती है आपकी मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अब मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था इस वाले डायग्राम के अंदर,
इस डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाया था, ये जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर है, ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करेगा, ये चेक करता है कि वो किस आइडेंटिटी के व्यक्ति को कॉल लगा रहा है, ठीक है? और वो कैसे चेक करेगा, अपने डेटाबेस के अंदर चेक करेगा। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करेगा, अपने डेटाबेस के अंदर चेक करेगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके पास 3 डेटाबेस होते हैं, एचएलआर, वीएलआर, एयूसी। ये कुछ एडिशनल भी होते हैं इसके पास, लेकिन वन बाय वन इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। एमएससी क्या करता है, आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जो कि आपके कनेक्ट करता है आपकी कॉल को चेक करके कि किस व्यक्ति को कॉल लगाई गई है, ठीक है? फिर उस कॉल को कनेक्ट करेगा पीएसटीएन के थ्रू उस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ, ठीक है? एचएलआर, वीएलआर और एयूसी का भी हम थियोरेटिकली देख लेंगे। फिलहाल के लिए बस आप ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट को ईजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा ये आपके लिए डिफिकल्ट ना बने। बस इसको पार्ट्स में डिवाइड करो, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रंट एंड वाले पार्ट में आपका मोबाइल स्टेशन रहता है, देन आपकी रेडियो रहती है, जिसमें आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी मूव करती है। फिर आते हैं आपके टावर्स। इमेजिन करो, चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। फिर आपके टावर्स आते हैं, मल्टीपल टावर्स होते हैं। मल्टीपल टावर्स को ऑपरेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उनके पर्टिकुलर कंट्रोलर होते हैं, यानी कि बीएससी, बेस स्टेशन कंट्रोलर जिसे हम कहते हैं। वो सारे क्या रहेंगे, उनसे कनेक्टेड रहेंगे। 3 इससे कनेक्ट कर दिए हमने, 3 इससे कनेक्ट कर दिए। देन ये बेस स्टेशन आपके कनेक्ट रहते हैं मोबाइल स्विचिंग सेंटर से, उस पर्टिकुलर एरिया के मोबाइल स्विचिंग सेंटर से कनेक्ट रहते हैं। अब ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करता है, अपने डेटाबेस से क्या करता है, चेक करता है उस पर्टिकुलर व्यक्ति की आइडेंटिटी। देन उसको पीएसटीएन के थ्रू, जो कि आपका ग्लोबल होता है, नेट ग्लोबल टेलीफोनिक सर्विस होती है, पीएसटीएन के थ्रू उस पर्टिकुलर व्यक्ति को कॉल लग जाती है आपकी, ठीक है? तो ये ओवरऑल प्रोसेस रहता है। जीएसएम आर्किटेक्चर में वही चीजें हैं जो हमने देखी थी, बस कुछ चीजें ही एडिशनल ऐड हुई हैं, जैसे कि आपका एचएलआर, वीएलआर, एयूसी, ईआईआर, ओएमसी, ये सारी चीजें नहीं ऐड हुई हैं, बाकी सारा आपका सेलुलर सिस्टम का ही है आर्किटेक्चर, ठीक है? तो आप देख लेते हैं इसको थियोरेटिकली थोड़ा सा और। देखिए, बीएसएस क्या होता है? बीएसएस होता है आपका, बीएसएस स्टैंड्स फॉर बेस स्टेशन सबसिस्टम। मतलब कि बीएसएस हैंडल करता है आपके ट्रैफिक एंड सिग्नलिंग बिटवीन अ मोबाइल फोन एंड अ नेटवर्क स्विचिंग सबसिस्टम। बीएसएस हैविंग टू कंपोनेंट, बीटीएस एंड बीएसएस। बीटीएस जो आपका टावर है, और उसको कंट्रोल करने वाला बीएससी, बेस स्टेशन कंट्रोलर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम बीएसएस। बीएसएस फॉर बेस स्टेशन सबसिस्टम, ठीक है? क्लियर? क्या करता है, हैंडल करता है ट्रैफिक, हैंडल करता है केवल सिग्नलिंग, हैंडल करता है केवल ही। और ये हम देख भी रहे हैं, हमने आर्किटेक्चर ऑलरेडी समझ रखा है, क्या करता है ये, केवल सिग्नलिंग को हैंडल करता है, ये वाला पोर्शन। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, बीएसएस, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट होता है आपका एनएसएस। एनएसएस क्या होता है? एनएसएस स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम। अब देखिए ये क्या होता है, एनएसएस इज द कोर नेटवर्क ऑफ जीएसएम दैट कैरिड आउट कॉल एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शंस फॉर मोबाइल फोन प्रेजेंट इन नेटवर्क। एनएसएस हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक वीएलआर, एचएलआर एंड ईआईआर। मतलब कि ये जो एमएससी वाला पार्ट है, एमएससी यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर वाला कंप्लीट पार्ट, ये आपका पार्ट कहलाता है आपका एनएसएस, यानी कि नेटवर्क की जो स्विचिंग आप कर रहे हो, तो वो वाला पार्ट आपका कहलाता है एनएसएस, ठीक है? जो और कहाँ पे करते हैं हम स्विचिंग, आपके एमएससी के अंदर। तो क्लियर है? पहला पार्ट आप क्या हो गया, पहला पार्ट है आपका बीएसएस, देन आपका एनएसएस, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर आता है आपका ओएसएस। ओएसएस क्या करता है आपका, ओएसएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सबसिस्टम। मतलब ओएसएस इज अ फंक्शनल एंटिटी विच द नेटवर्क ऑपरेटर मॉनिटर एंड कंट्रोल द सिस्टम। ओएमसी इज द पार्ट ऑफ ओएसएस। Purpose of OSS is to offer the customer cost effective support for all GSM related maintenance services। मतलब देखिए ये जो आपका ओएमसी वाला पार्ट है, ये आपका जो आपके नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं ना, आपके नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, जितने जिस पर्टिकुलर ऑपरेटर का, जिस पर्टिकुलर टेलीकॉम कंपनी का आप सिम यूज कर रहे हो, वो आपके ओएमसी वाले पार्ट में आते हैं, जो आपको ऑपरेशनली आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है? ये चीजें ध्यान रखो बस माइंड में। ओके नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आपका एमएस। एमएस मैंने आपको पहले बता दिया, एमएस स्टैंड फॉर मोबाइल सिस्टम, यानी कि जो आप पोर्टेबल डिवाइस यूज कर रहे हो वो आपका एमएस होता है टेक्निकल लैंग्वेज में। एमएस कंप्राइजेस यूजर इक्विपमेंट, आपका यूजर इक्विपमेंट रहता है, एंड सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर कम्युनिकेशन विद अ मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल स्टेशन इज इक्वल टू मोबाइल इक्विपमेंट प्लस सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। देखिए क्या होता है, मोबाइल सिस्टम आप उस फोन को जब कहोगे जब उसके अंदर सिम आपने इंसर्ट कर रखी हो। अगर सिम उसमें इंसर्ट नहीं है तो वो आपका इक्विपमेंट ओनली डिवाइस है, वो आपका मोबाइल सिस्टम नहीं कहलाएगा। अगर वो मोबाइल इक्विपमेंट में आपकी सिम इंसर्टेड है, यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल ये इंसर्टेड है, तभी वो उन दोनों कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे मोबाइल स्टेशन। क्लियर? टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं, इनको ही आपको एग्जाम में लिखना है। देन आती है बात बीटीएस। बीटीएस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बीटीएस स्टैंड्स फॉर बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन विच फैसिलिटेट्स वायरलेस कम्युनिकेशन, यानी कि जो आपका टावर रहता है वो आपका बीटीएस कहलाता है।
बिटवीन यूजर इक्विपमेंट एंड नेटवर्क, मतलब कि नेटवर्क और आपके इक्विपमेंट के बीच में जो कनेक्टिविटी देता है वायरलेसली, वो आपका बीटीएस कहलाता है, जैसे कि आपका टावर। देन आता है बीएससी। बीएससी स्टैंड्स फॉर आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो कि आपके बीटीएस को कंट्रोल करता है। बीएससी है मल्टीपल बीटीएस, जो कि हमने देखे भी थे, 3 से हमारे पास 6 बीटीएस थे, जो कि 2 बीएससी के द्वारा कंट्रोल हो रहे थे। You can consider the BSC as a local exchange of your area which has multiple towers and multiple towers have BTS. Clear? अब आती है बात नेक्स्ट एमएससी की। एमएससी स्टैंड्स फॉर मोबाइल स्विचिंग सेंटर। एमएससी इज एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन स्विचिंग फंक्शंस सच एज कॉल सेटअप, कॉल रिलीज एंड राउटिंग। ये सारे प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। नेटवर्क की स्विचिंग वगैरह के जितने भी टास्क रहते हैं वो सारे एमएससी के अंदर होते हैं आपके। कॉल ट्रेसिंग जितनी भी होती है आपकी, जैसे कहते हैं ना कॉल ट्रेसिंग करनी, वो आपके एमएससी के अंदर ही होती है। कॉल की फॉरवर्डिंग करना, all functions are performed at the MSC level. MSC is having further components like VLR, HLR, AUC, EIR and PSTN। ये सारे इसमें components होते हैं, इनको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं VLR के बारे में। VLR आपका स्टैंड्स फॉर विजिटर लोकेशन रजिस्टर। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है विजिटर की लोकेशन को ये क्या करेगा, होल्ड करेगा। मतलब कि VLR एक ऐसा डेटाबेस है आपका विच कंटेन्स द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ मोबाइल सब्सक्राइबर। मतलब कि एग्जैक्टली वो सिम किस एरिया में लोकेट है, कहाँ पर वो चल रही है, तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एरिया की जो आइडेंटिटी है, उस पर्टिकुलर एरिया की यानी कि उस पर्टिकुलर लोकेशन की जो इंफॉर्मेशन है, वो आपका VLR डेटाबेस के अंदर जाएगी। क्लियर? अब आते हैं बात एचएलआर की। एचएलआर क्या करता है? एचएलआर स्टैंड्स फॉर होम लोकेशन रजिस्टर। यानी कि होम का मतलब क्या है, नाम से क्लियर है कि जिस एरिया से आपने उस सिम को परचेज किया, तो उस सिम की जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है उस लोकेशन की, वो आपके एचएलआर डेटाबेस के अंदर जाएगी। क्लियर है ये कि होम लोकेशन रजिस्ट्री में क्या होता है आपका, जिस एरिया से आपने उस सिम को परचेज किया, उस इंफॉर्मेशन को, उस एरिया की इंफॉर्मेशन को हम रखते हैं एचएलआर में। जैसे कि आपका आईडी प्रूफ, ठीक है, और आपका कितने का आपने प्लान लिया, विच प्लान यू आर टेकिंग, आपने 299 का रिचार्ज कराया या फिर आपने 399 कराया रिचार्ज, विच कॉलर ट्यून यू आर यूजिंग, कौन से कॉलर ट्यून आप यूज कर रहे हो। तो ये सारे डेटा, मतलब कि सिम से रिलेटेड जितनी भी डेटा इन्फॉर्मेशन रहती है आपकी होम लोकेशन की, वो सारे आपके एचएलआर के अंदर जाती है। अगर आप मूव कर रहे हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो आपकी विजिटर लोकेशन रहती है, वो सारी आपकी जाती है वीएलआर के अंदर। आप बात करते हैं एयूसी। एयूसी स्टैंड्स फॉर ऑथेंटिकेशन सेंटर। अब ये चेक करता है, सिंपल सी बात है, नाम से क्लियर है, ऑथेंटिकेट करता है आपका मोबाइल सब्सक्राइबर दैट वांट्स टू कनेक्ट इन द नेटवर्क। मतलब कि वो ऑथेंटिकेटेड है, जो कि नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहता है या नहीं, या वो आपका कोई फेक है। फिर आता है नेक्स्ट आपका EIR। EIR स्टैंड्स फॉर इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। मतलब कि ये वो डेटाबेस होता है जिसमें आपका मोबाइल का IMEI नंबर इंसर्ट हो जाता, IMEI नंबर सेव हो जाता है। मतलब कि जैसे ही आप सिम को इंसर्ट करते हो अपने मोबाइल के अंदर, तो उस सिम के करस्पॉन्डिंग जो EIR डेटाबेस होगा, उसमें आपके मोबाइल का IMEI नंबर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि यूजर की आइडेंटिटी हम पहचान कर सकते हैं। अब जैसे कि हमको पता है कि अगर आप उस पर्टिकुलर IMEI नंबर से रिलेटेड फ़ोन को ब्लॉक कर देते हो, आप जैसे कि होता भी है, ऐसी फैसिलिटी है कि आप उस पर्टिकुलर IMEI नंबर को ब्लॉक कर देते हो, तो जिससे कि आप वो बैन हो जाता है नेटवर्क को एक्सेस करने से। तो अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति उस फ़ोन से कॉल करता है, तो इफ़ यू आर बैन्ड, अगर वो पर्टिकुलर फ़ोन बैन है, देन यू कांट एंटर इन द नेटवर्क। मतलब कि आप उस नेटवर्क की सर्विसेज़ को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। और वो कैसे चेक करेगा वो पर्टिकुलर फ़ोन बैन है या नहीं, वो चेक करेगा अपने EIR डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे क्या पड़ा है आपका IMEI नंबर उसका है उस पर्टिकुलर डिवाइस का। तो देन आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप यू कांट मेक द कॉल्स। ठीक है, फिर आता है आपका PSTN। PSTN स्टैंड्स फॉर पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। PSTN कनेक्ट्स विद MSC, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपकी ग्लोबली टेलीफोनिक सर्विसेज होती हैं, आपका PSTN कहलाती है। कनेक्टेड रहता है आपका MSC के साथ, यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर से। PSTN originally a network of fixed line analog telephone system, ठीक है, now almost entirely digital in its core network and include करता है आपके मोबाइल एंड अदर नेटवर्क्स को, एज वेल एज फिक्स्ड करता है आपके टेलीफोन्स को। द अर्लियर लैंडलाइन फोन जितने भी आपके थे, विच प्लेसेस एट आवर होम इज नथिंग बट PSTN। ठीक है, जो आपके सबसे पहला आपका जो टेक्नोलॉजी आई थी आपको कॉलिंग करने के लिए, जो आपके लैंडलाइन नंबर थे, वो आपके PSTN के थ्रू ही कनेक्टेड थे। और आपके PSTN जो होती है आपकी ग्लोबल टेलीफोनिक सर्विसेज होती हैं, जो कि वायर के थ्रू अर्थ में बिछाई जाती हैं। OMC मैं आपको बता चुका हूँ, OMC स्टैंड्स फॉर ऑपरेशन मेंटेनेंस सेंटर। यानी कि OMC मॉनिटर एंड मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ ईच MS, BSC एंड MSC विद इन अ GSM सिस्टम। जो आपका ऑपरेटर होता है, सर्विस प्रोवाइड करने वाला, अपने यूजर्स के MS, BSC, MSC इन सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, उनका मॉनिटर करते हैं, उनके मेंटेनेंस को ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं OMC वाले, OMC। ठीक है, तो हमने सारे कंपोनेंट्स देख लिए हैं GSM आर्किटेक्चर के। यही लाइंस इसमें सफिशिएंट है, जो कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखेंगे आपके माइंड में, जिससे कि आप इनको भूलोगे नहीं कभी। और बाकी देखते हैं इसके आगे एप्लीकेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में।
देखिए, बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ जीएसएम की। तो एप्लीकेशन में बात करें, सबसे पहले हम कहाँ यूज़ करते हैं इसका? मोबाइल टेलीफ़ोनी के अंदर। दूसरा, एसएमएस की सर्विसेज़ हमें इससे मिल रही थी। देन मोबाइल की बैंकिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट होम्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सर्विलांस सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं एंड सेल ब्रॉडकास्टिंग में एप्लीकेशन है इसका जीएसएम आर्किटेक्चर का। एडवांटेजेस की बात करें, सबसे पहली बात आपका क्या है, कंपैटिबल है, सिक्योर है, जैसे कि हमने देखा था सेलुलर नेटवर्क से तो सिक्योर ही है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ बैंडविड्थ का है, एफिशिएंटली आपकी बैंडविड्थ को यूज़ कर पा रहा है, ठीक है। रोमिंग की सर्विस दे पा रहे हैं। रोमिंग का मतलब अगर आप आउट ऑफ कवरेज में जा रहे हो, यानी कि ज़्यादा कवरेज से भी बाहर जा रहे हो आप, यानी कि इंटरनेशनल कॉलिंग अगर आपको करनी है, तो उस टाइम पे रोमिंग सर्विसेज भी आपको देता है। वाइड रेंज ऑफ फीचर्स, वाइड रेंज ऑफ फीचर्स भी आपको अलॉट कर रहा है। ओके, बात करते हैं डिसएडवांटेज की। जीएसएम के डिसएडवांटेज में सबसे पहला ये क्या है, लिमिटेड कवरेज होती है इसके अंदर। नेटवर्क कंजेशन की प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर कहीं न कहीं। सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़, यानी कि काफ़ी हद तक इसने नेटवर्क को सिक्योर किया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी का इश्यू बना हुआ है। डेटा ट्रांसफर स्पीड में थोड़ा-सा डिसएडवांटेज है इसकी, इतना अच्छे तरीके से डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाता ये, आज के टाइम को देखते हुए। अगर कंपैरेटिवली सेलुलर नेटवर्क को देखा जाए, तो सेलुलर नेटवर्क क्या है, कंपैरेटिवली ये काफ़ी हद तक बेस्ट है, ठीक है? लेकिन आज के टाइम में हम इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में है। लिमिटेड कैपेसिटी है इसकी जीएसएम आर्किटेक्चर की, ठीक है? तो ये सारे एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो, ये सफिशिएंट है, ठीक है? और ये बेस्ट भी है, ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट। अब लास्ट देख लेते हैं कि आपका जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बताई थी आपकी एफडीएमए और टीडीएम में, ठीक है? और 2 और मैं एडिशनली इसमें ऐड कर रहा हूँ सीडीएमए और एसडीएमए का, जो कि आपकी आज के टाइम में यूज़ होती हैं, ठीक है? एडवांस अगर हम देखे जाए, अगर एडवांस टेक्नोलॉजी देखी जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ये होता क्या है? अब देखिए, जो आपकी फ्रीक्वेंसी का चैनल होता है, उसको एलोकेट करने के लिए हमारे पास ये चारों टेक्नोलॉजी हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी के चैनल को एलोकेट करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। फ्रीक्वेंसी के चैनल को लोकेट करने के लिए वो क्या-क्या है? पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब मैं क्या करूँगा, ईच यूज़र इज़ एलोकेटेड अ यूनिक फ्रीक्वेंसी चैनल। मैंने क्या करा, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करा और उसको मैंने क्या करा, ईच यूज़र को एलोकेट कर दिया। एफडीएमए के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी का डिवीजन करूँगा, नाम से पता चल रहा है फ्रीक्वेंसी का डिवीजन करूँगा और मल्टीपली उसको एक्सेस कर पाऊँगा, मतलब कि ईच यूज़र को उसको एलोकेट कर दूँगा। जिससे क्या होगा, ऑल यूज़र्स कैन कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली, अपनी-अपनी फ्रीक्वेंसी डिवीजन का यूज़ कर रहे थे, यानी कि क्या करेंगे, यानी कि वो अपने साइमल्टेनियसली फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर पाएँगे ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़। ईज़ी टू इम्प्लीमेंट बट विद फिक्स्ड बैंडविड्थ एलोकेशन, मतलब कि ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन तो ईज़ी है, लेकिन जो उसकी बैंडविड्थ है वो फिक्स होगी। मतलब जब आपने बैंडविड्थ को डिवाइड किया उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की यूज़र्स को एलोकेट करने के लिए, तो आपने जब डिवीज़न कर किया तो आप इसमें इक्वल डिवीज़न करते हो, ठीक है? तो क्या होगा, आपका फिक्स्ड बैंडविड्थ एलोकेशन रहेगा। कॉमनली यूज्ड इन एनालॉग सिस्टम लाइक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। जैसे कि हमने देखा था सेलुलर सिस्टम के अंदर भी हम एनालॉग सिस्टम का ही यूज़ कर रहे थे। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं, एफडीएमए का ही यूज़ करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें, फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ को डिवाइड करते हैं, देन हम यूज़र्स को लोकेट कर देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना 93.5 रेड एफएम, ये जो चैनल है, ये फ्रीक्वेंसी की जो बैंडविड्थ है इस पर्टिकुलर चैनल को एलोकेट है। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी का डिवीजन होता है। बात करें टीडीएमए की, टीडीएमए कहने का मतलब क्या, नाम से क्लियर है, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि आप टाइमली जोन्स में डिवाइड कर रहे हो। मतलब कि सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड, जो आपका सिंगल फ्रीक्वेंसी बैंड होगा, इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल टाइम स्लॉट्स। हमने क्या करा, यूजर्स के लिए स्लॉट्स बना दिए टाइम के, कि इस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप यूज करोगे इसको, इस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप यूज करोगे। अगर टाइम निकल गया तो उससे वो सर्विसेज ले ली जाएंगी। ईच यूजर ट्रांसमिट डेटा इन देयर असाइन टाइम स्लॉट, मतलब कि जो टाइम उसको स्लॉट असाइन कर दिया, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1 मिनट का, उस टाइम स्लॉट में वो सर्विसेज को यूज़ करेगा, अपने डेटा को ट्रांसफ़र करेगा या रिसीव करेगा उस पर्टिकुलर चैनल पे। जैसे ही वो टाइम खत्म होता है, उसकी सर्विसेज बंद हो जाएँगी ऑटोमैटिकली। देन सम बैंडविड्थ्स मे बी वेस्टेड ड्यू टू आइडल टाइम स्लॉट्स, ठीक है। वाइडली यूज्ड इन जीएसएम, 2G नेटवर्क में ज़्यादा ये यूज़ होता है टीडीएम में। जैसे मैंने आपको बताया था टीडीएम में का और एफडीएम में का, दोनों टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज़ करते हैं जीएसएम आर्किटेक्चर में, जो कि 2G टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है। कोई भी पूछे 2G में आपकी कौन-सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो आपको बताना डायरेक्टली जीएसएम आर्किटेक्चर को हम लेकर आए थे 2G के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं सीडीएमए को। सीडीएमए आपकी एडवांस है, यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसमें हम क्या करते हैं, ईच यूज़र क्या करता है, आपका शेयर करता है सेम फ्रीक्वेंसी बैंड को यूजिंग अ यूनिक कोड। कोड डिवीजन है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, नाम से क्लियर है, यूनिक कोड से हम डिवीजन कर रहे हैं अपनी फ्रीक्वेंसी का। ऑर्थोगोनल कोड्स आर यूज्ड टू रिड्यूस इंटरफेरेंस का, ओके। एंश्योर करते हैं हम एफिशिएंट स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन एंड सपोर्ट करते हैं मोर यूजर्स को। इसके जरिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंटली, जीएसएम से भी ज़्यादा एफिशिएंटली हम क्या कर रहे हैं, इसको यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं मोर यूजर्स को। प्रोवाइड करते हैं हम हाई सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी ड्यू टू यूनिक कोड। अब क्योंकि कोड वाइज़ हमने क्या करा है,
अपनी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करा है, तो जीएसएम आर्किटेक्चर से भी ज़्यादा बेस्ट तरीके से हम इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉमनली यूज्ड इन सेलुलर नेटवर्क्स लाइक 3G सिस्टम। अब जो सेलुलर नेटवर्क का 3G सिस्टम आया था, यानी कि 2G से हमने अपग्रेड करके 3G पर आए थे, तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी हुई थी हमारी यूज़? सीडीएमए टेक्नोलॉजी उसमें यूज़्ड हुई थी। तो क्लियर है? और हमको पता भी है 3G हमारा ज़्यादा बेस्ट था हमारे 2G से। ठीक है? आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। लास्ट बात करते हैं एसडीएमए की। एसडीएमए है आपका स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी कि अलोकेट करते हैं सेपरेट स्पेशल रीजन्स को डिफरेंट फिजिकल एरियाज टू यूजर्स, यूजेस डायरेक्शनल एंटीनास टू सर्व मल्टीपल यूजर्स इन द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड। मतलब कि इसमें सिंपल कुछ नहीं करना हमें, केवल रीजन्स में, स्पेशल रीजन्स में हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया अपने फ्रीक्वेंसी बैंड को और यूजर्स को अलोकेट कर दिया। और डायरेक्शनल एंटीनास से हम क्या कर रहे हैं, सर्विसेज को सर्व करवा रहे हैं अपने यूजर्स के द्वारा। एंश्योर करते हैं नो इंटरफेरेंस बाय सेपरेटिंग यूजर्स बेस्ड ऑन लोकेशन। मतलब कि लोकेशन वाइज हमने क्या करा, सेपरेट कर दिया जिससे कि हमारा इंटरफेरेंस का इशू ना आए। इंक्रीज करेंगे हम सिस्टम कैपेसिटी बाय रीयूजिंग फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट स्पेशल जोन। ठीक है? कॉमनली यूज होता है आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। आपने देखा होगा ना कि जितने भी साइंटिस्ट वगैरह के वर्क रहते हैं वो आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा रहते हैं, जैसे कि आपकी फ्रीक्वेंसी के जो डेटा है वो लीक ना हो जाए। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू एंड एडवांस सेलुलर नेटवर्क में हम इसका यूज करते हैं एसडीएमए का। होप आपको जितनी भी फ्रीक्वेंसीज थी, फ्रीक्वेंसीज के डिवीजन थे, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? और जो हमारा मेन टॉपिक था जीएसएम आर्किटेक्चर, वो भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। उसके आर्किटेक्चर, उसके थ्योरी, उसका मैंने जो एग्जांपल स्टार्टिंग में आपको दिया, वो सारे आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अगर अभी भी आपको फीचर्स वगैरह भी मैंने आपको अच्छे से बता दिए, जीएसएम का जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया है, वो आपको माइंड में सेट करके रखना है कि हमने जीएसएम आर्किटेक्चर को क्यों यूज़ करा, ठीक है? मार्केट में क्यों हम इसको लेकर आए हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी। ठीक है? अभी भी अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा देखना, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको कंप्लीट नोट्स मेरी स्लाइड्स में आपको मिल जाएँगे। इन्हीं नोट्स को यूज़ करके आप अपने एग्जाम को भी दे सकते हो और ये आपके लिए सफिशिएंट है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। काइंडली वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।